गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। कहते हैं कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत भाग्य को तो हम बदल नहीं सकते, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। भाग्य को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की क्लास की। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश की खिलाड़ी है? बताएंगे ये किस देश की खिलाड़ी है? कौन? एशले बार्टी। तो जो एशले बार्टी है ये अमेरिका की खिलाड़ी है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि जो एशले बार्टी है उसने कितने वर्ष की उम्र में, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। और जो एशले बार्टी है उसने 2019 में, 2021 में और 2022 में कौन सा ओपन जीता था? तो 2019 की बात करें, इधर लिख देते हैं, 2019 में जीता था फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। 2020 में नहीं हुआ, 2021 में हुआ था, 2021 में हुआ था विंबलडन, विंबलडन जीता। और 2022 में कौन सा जीता? 2022 में उन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो बात करें कि उन्होंने, जो एशले बार्टी है, 2019 में फ्रेंच ओपन जीता, 2021 में विंबलडन जीता और 2022 में क्या जीता? ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता। कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इन चारों के बारे में बताया था। कौन कौन से बताए थे मैंने? ये फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, चारों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किसकी शुरुआत कब हुई थी और किसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। उसे देखने के लिए आप प्ले लिस्ट पर जाकर कल की क्लास ले सकते हैं, आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने की इन चारों को, क्या थी? अफवाह। अफवाह से, यानी ए से कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो जाता है विंबलडन और ए से अमेरिकाई ओपन यानी यूएस ओपन भी बोलते हैं उसे। तो ये याद करने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि निम्न में से धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च करने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? बताएंगे फटाफट से, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, इसी में है क्वेश्चन की जो धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 है, उस अभियान का विषय क्या था? यानी ये जो अभियान चलाया गया था इसका विषय क्या था? बताएंगे फटाफट कि इस अभियान का विषय क्या था? तो इसका विषय था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या था? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, दृश्यमान बनाना इसका विषय था, दृश्यमान बनाना। नेक्स्ट है इसी में कि कितने मंत्रालयों ने अभियान के भाग के रूप में धूसर जल गतिविधि चलाने के लिए संयुक्त परामर्श पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने मंत्रालय थे? 9 मंत्रालय। कितने मंत्रालयों ने किए थे हस्ताक्षर? 9 मंत्रालयों ने किए थे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि किस राज्य ने हाल ही में नरसिंहपेट्टेई नागस्वर्म को भौगोलिक पहचान टैग दिया है? बताइए फटाफट से, किस राज्य ने दिया है?
किसे? नागस्वरम, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ये क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या है? संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, संगीत पवन वाद्य यंत्र बोलेंगे इसे। ये किसने जो है, ऐसे कौन सा राज्य है जिसे हाल ही में नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग मिला है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं कि जो नरसिंहपेट्टई है नागस्वरम है, ये क्या है? मैंने आपको बता ही दिया क्या है। ये एक संगीत पवन वाद्य यंत्र है। क्या है? संगीत पवन वाद्य यंत्र है। अगर बात करें तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या हो जाती है? चेन्नई यहाँ की राजधानी हो जाती है। आपको दिखाई दे रहा है ना? फटाफट से नोट डाउन भी मेरे साथ साथ ही करते रहिए। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। अगर बात करें गठन की, जो गठन है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। अगर बात करें राजभाषा की तो तमिल यहाँ की राजभाषा हो जाती है। राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन हो जाते हैं? रविंद्र नारायण। कौन हो जाते हैं? रविंद्र नारायण तमिलनाडु के गवर्नर हो जाते हैं। अगर बात करें सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? एमके स्टालिन। आप सभी को पता है एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात करें कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो विधानसभा में 235 सीटें हो जाती है। कितनी हो जाती है? 235 सीटें यानी एक सदनीय है विधानसभा है। लोकसभा में कितनी हो जाती है? 18 सीटें और राज्यसभा में हो जाती है 39 यानी 39 सीटें। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि राजधानी क्या हो जाती है? चेन्नई हो जाती है। गठन 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। राजभाषा तमिल है। रविंद्र नारायण राज्यपाल यानी गवर्नर हो जाते हैं तमिलनाडु के। सीएम कौन हो जाते हैं? एमके स्टालिन हो जाते हैं। विधानसभा में 280 सीटें हैं और लोकसभा में 18 सीटें और राज्यसभा में 39 यानी 39 सीटें हैं। चलिए फटाफट से 235 कितनी है? 235। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर रिकॉर्ड 52.3 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थल बन गया है? तो कौन सा बन गया है धरती का सबसे गर्म स्थल? तो वो बन गया है कुवैत। क्या बन गया है? कुवैत। कुवैत की जो राजधानी है वो क्या हो जाती है? कुवैत सिटी हो जाती है। कुवैत सिटी। वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया है? 52.3 डिग्री। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि जो पक्षी थे, पिछली बार भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर था गर्मियों में कि जो पक्षी आकाश में उड़ रहे थे वो उड़ते उड़ते ही उनकी मौत हो गई थी। तालाब में जो मछलियाँ थी वो गर्मी के कारण ही मर गई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा धरती का जो गर्म स्थल है वो कौन सा है? कुवैत सिटी है, कुवैत शहर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। अगर बात करें कि जो कुवैत है उसकी जो कहाँ पर स्थित है? फारस की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? इधर लिख देते हैं, फारस की खाड़ी पर स्थित है। फारस की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और ये इसके जो सीमा है वो किससे लगती है? उत्तर में तो लगती है, उत्तर में लगती है संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब से लगती है, सऊदी अरब से। और अगर पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम में किससे लगती है? तो पश्चिम में इराक से लगती है। किससे लगती है? पश्चिम में इराक से इसकी सीमा लगती है, उत्तर में सऊदी अरब से लगती है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स किस अभिनेत्री नागरिक को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया सम्मानित? ये किया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवान को। किसे किया गया है? डेनिस पार्नेल सुलीवान को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
ये जो पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगर बात करें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी आप सभी को पता है क्या हो जाती है? वाशिंगटन डीसी हो जाती है। क्या हो जाती है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी हो जाती है। और जो IMF है, IMF वह विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाता है? वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। ठीक है, ये राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, आप सभी को पता है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस। कौन है? भारतीय मूल की कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? बताएंगे फटाफट से। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता के बारे में आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है राजधानी। ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो बात करें तो पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर। कहाँ पर? हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर है। पूर्वी किनारे पर किसके साथ? बांग्लादेश की सीमा से कितने किलोमीटर दूर? 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो ये पश्चिम बंगाल है ये बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ कौन हो जाते हैं? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हो जाते हैं। और CM तो आप सभी को पता ही है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री यानी CM हो जाती है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। फटाफट से एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल जो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की 80 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल। अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है जो रक्षा मंत्रालय का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से। तो किसे किया गया है? जनरल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। इनमें से चारों में से कुलदीप सिंह, मानिकचंद, राजवीर सिंह, जनरल रंजीत सिंह या जनरल विनोद जी खंडारे। ठीक है। तो बताइए फटाफट से इसमें से जो कौन है? कौन से मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय है, उसका जो सलाहकार है इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे कि हाल ही में ICICI ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? तो उन्होंने की है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। किसके साथ की है? चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की है ICICI ने। ठीक है। अगर ICICI की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो जो ICICI की स्थापना है वो हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर बात करें
एमडी व सीईओ कौन है? एमडी व सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी इसके एमडी व सीईओ है। संदीप बख्शी इसके आईसीआईसीआई के एमडी व सीईओ है। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? आईसीआईसीआई की टैगलाइन हमें है ना ख्याल आपका। क्या है? हमें है ना ख्याल आपका। तो ये इसकी टैगलाइन हो जाती है, हमें है ना ख्याल आपका। एमडी कौन है? एमडी व सीईओ है संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1994 में हुई थी। इसके बाद आ जाता है आईपीएल। तो आईपीएल के बारे में भी देख लेते हैं कि जो आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कब हुआ था? आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था। विजेता टीम कौन सी रही थी? राजस्थान रॉयल्स रही थी। कौन सी रही थी? राजस्थान रॉयल्स। उस समय कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे शेन वॉर्न। कौन थे कप्तान? शेन वॉर्न थे। वर्तमान संस्करण कौन सा है? ये जो संस्करण है अब होगा, कब होगा? 26 मार्च से जो होगा 15वां संस्करण। ये कौन से नंबर का संस्करण है? 15वें नंबर का संस्करण है। 26 मार्च से कहां पर होगा? मुंबई में होगा। 14वां जो संस्करण था उसकी जो विजेता टीम रही थी वो कौन सी टीम थी? चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। कौन सी रही थी? चेन्नई सुपर किंग्स। 2000 जो 14वां संस्करण था, इससे पहले जो हुआ था उसकी विजेता टीम रही थी। और जो 15वां संस्करण है वो कब होगा? 26 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी आज से स्टार्ट होगा। और कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। सबसे ज़्यादा जो आईपीएल जीता वो टीम मुंबई ने जीता। कितनी बार जीता? 5 बार। सबसे ज़्यादा जो आईपीएल जीता था वो टीम मुंबई ने जीता है। अब तक कितनी बार? 5 बार जीता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका या नेक्स्ट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ हाल ही में सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? तो किस पुलिस के साथ किया है बताएंगे? तो ये किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ। किसके साथ किया है? महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, इधर लिख लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाती है? सबसे पहले देखेंगे कैपिटल यानी राजधानी, आप सभी को पता है मुंबई हो जाती है। लेकिन अगर शीतकालीन राजधानी की बात करें तो शीतकालीन राजधानी हो जाती है नागपुर। कौन सी हो जाती है? नागपुर शीतकालीन राजधानी हो जाती है। दिखाई दे रहा है ना? चलिए अगर बात करें जो महाराष्ट्र है, मुंबई है वहाँ की राजधानी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, यानी जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। अगर बात करें राज्यपाल की यानी गवर्नर की बात करें कि वहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो आप सभी को पता है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर सीएम की बात करें तो सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री है। कौन है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। अगर विधान परिषद की बात करें कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद महाराष्ट्र में विधान परिषद सीटों की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 78 सीटें हैं। और अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में है 288 सीटें। कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पर? उप मुख्यमंत्री कौन है? तो अजीत पवार। कौन है? अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई हो जाती है। शीतकालीन राजधानी नागपुर हो जाती है। गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इधर से बता देती हूँ, ठीक है। गठन 1 मई 1960 को। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे है। विधान परिषद में 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार बन गया है। कौन सा बन गया है? बिहार पहला राज्य बन गया है। कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। ठीक है, अगर बिहार वाले पढ़ाई करते हैं तो सीधा IAS PCS ही निकलते हैं। ठीक है, तो एक बिहारी क्या हो जाता है? सब पर भारी हो जाता है। बात करें बिहार की, बिहार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे भी लिखा होगा। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है। बात बिहार की करें, अगर स्थापना की बात करें, बात करते हैं बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1992 को। कब हुई थी? 22 मार्च 1900 लेकिन इसे जो राज्य का दर्जा मिला था वो कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को मिला था। ठीक है, जो राजधानी है आप सभी को पता है, पटना है, और राज्यपाल भी आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री भी पता है, और जिले भी पता है। फिर भी एक बार नोट डाउन कर लेंगे। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल फागु चौहान है। नीतीश कुमार को आप सभी जानते हैं। और कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, नीतीश कुमार कौन हो जाते हैं? मुख्यमंत्री हो जाते हैं नीतीश कुमार, और फागु चौहान क्या हो जाते हैं? राज्यपाल यानी गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिहार में। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो कल की पुस्तक थी, क्या थी? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या थी कल की पुस्तक? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के जो लेखक थे वो कौन थे? बताएंगे फटाफट से। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। ये कल की पुस्तक का आंसर है। और कल का जो इतिहास का प्रश्न था वो क्या था कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आप लोग इनके आंसर नहीं देना चाहते, ये आपके लिए ही फायदे की चीज है कि अगर आप एक पुस्तक रोज याद करेंगे तो एक महीने में 30 पुस्तक के नाम आपके याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन भी आज आप इतिहास का याद करते हैं करंट अफेयर के साथ तो 30 क्वेश्चन आपके एक महीने में ही याद हो जाते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आज की पुस्तक। आज की पुस्तक क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नॉर्मल सी पुस्तक है, कई बार आपके एग्जाम में आई है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। उंगली टच ही तो करनी है और तो कुछ नहीं करना, उंगली टच करनी है, बस हो गया लाइक। ठीक है, चलिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का जो इतिहास का प्रश्न है वो क्या है? आज का इतिहास का प्रश्न है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? बताइए, जो सहायक संधि है उसको सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी में एक बार। कल का जो रिवीजन है फटाफट से वो भी कर लेते हैं। कल के जो क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो कल पढ़ा था एक बार अगर उन्हें देख लेंगे तो वो फटाफट से हमारे याद होते चले जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था दुबई में। कहाँ पे किया गया था? दुबई में। सेकंड क्वेश्चन था कल का कि मार्च 2022 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण कर लेंगे इसे आयोजित किया जाएगा? तो 94वां यानी 94वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान हासिल किया। पहला स्थान किसने हासिल किया था? मैंने कल आपको बताया था, आप लोग मुझे
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने ढोल यात्रा या ढोल उत्सव त्योहार का आयोजन किया? तो किसने किया? पश्चिम बंगाल ने किया। नेक्स्ट है जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से हाल ही में किस आर्किटेक्चर शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? फ्रांसिस केरे को किया गया था। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंडिया डिजिटल पेमेंट कंपनी ने फ्रीलांस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया? तो किसने किया? फोन पे ने किया। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 था कल का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन की शुरुआत की? तो पंजाब ने की थी। ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, कल का रिवीजन भी हो जाता है, आज के 10 क्वेश्चन भी डिटेल के साथ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल मीडिया आप जो भी यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें आप यूज करते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए, और अगर क्लास में कुछ कमी है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास में ये कमी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।